वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति, ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। साचो सुख तो निज मारयु छे, गुरुए आ समझाव्यु छे। आचार्य भगवंत श्री शिव मुनि जी महाराज के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व को श्रवण कर हम भी उनके संपूर्ण जीवन व्रत के पठन मनन की भावना जागृत करते हुए भगवान महावीर की ध्यान साधना की ओर अग्रसर होकर अपना आत्म कल्याण करें। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु सर्व समर्पण छे, दर्पण छे। गुरु ने सर्व समर्पण छे, गुरुए आपणु छे, गुरु सर्व समर्पण छे। आपणु समर्पण छे। अगर ऑक्सीजन वाला भोजन मिले तो उसको प्राथमिकता देनी है। जैसे आपके सामने फलाहार भी रखा है, चपाती भी रखी है, पूरी भी रखी है, हलवा भी रखा है, ठीक है। अब एक डब्बे में तीनों डाल दो, एक में फल डाल दो, एक में चपाती डाल दो, एक में हलवा रख दो। सबसे पहले पानी में मैच कौन सा होगा? सबसे पहले घुलेगा फल, उसके बाद चपाती, उसके बाद पूरी हलवा। हलवा पूरी को घुल करके एकदम वो होने में 50-60 घंटे लगते हैं। चपाती को पच करके रेडी होके बाहर निकलने में 24 घंटे लगते हैं। फल को 7-8 घंटे लगते हैं। कितने? आपने ये देखना है कि घर में भी, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, हमेशा के लिए तीनों चीज़ें। तो आपका पहला हाथ किस पे जाना चाहिए? सात्विक वृत्ति वाले हो तो फलाहार करके तृप्त हो जाओ, भूख है तो रोटी खाएंगे, नहीं तो इतने से बहुत है काम। सेकंड नंबर में जाओ कि अब चपाती और पूरी दोनों रखिए, तो मेरा चपाती से काम चल जाता है, पूरी की मुझे ज़रूरत। अगर पूरी पे हाथ जा रहा है तो राजसिक आदमी हो आप। मिठाइयाँ, भारी खाना, ये तो आप राजसिक आदमी हो, सात्विक नहीं हो, उधर ही ध्यान जा रहा है। और तामसिक आदमी हो तो लहसुन, प्याज, भारी खाना और बासी खाना, बहुत दिनों का खाना, उसमें आपको रस आएगा। डब्बा बंद खाना है ना, ऐसी चीज़ें खाओगे जिसमें आपको स्वाद तो खूब मिलेगा। जो आजकल के जंक फूड आ रहे हैं सब, ये सब तामसिक खाने हैं, जो आपकी पेट भी खराब करेंगे, आंतें भी खराब करेगी, साधना तो बिल्कुल होगी ही नहीं। थोड़े दिनों के बाद आप पब्लिक में भी आउट हो जाओगे, बंदा काम करने। तो तीसरा, ऑक्सीजन वाला भोजन करना, थकान हो जाए विश्राम करना। ध्यान में आपको पूरा विश्राम मिलेगा, मन का, वचन का और काया का, तीनों का विश्राम मिलेगा। और थकान हो जाए, बीच में जब ब्रेक का टाइम हो, शवासन में लेट जाओ अपने आसन पे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, पुनः एनर्जेटिक हो जाएगी। 20 किलोमीटर में चल के आया, ठीक है, विहार करके आया, और आप मुझे भरपेट खिला दो और फिर बोलो अभी 5 किलोमीटर और चलना है, चल पाऊँगा? 20 किलोमीटर में चल के आया हूँ, थक गया हूँ, आधा घंटा मैंने शवासन में विश्राम कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, रिलैक्स हो गया, और फिर गुरुजी कहते अभी 5 किलोमीटर और चलना है, तो चलने में मुझे कोई तकलीफ है? खाया पिया कुछ नहीं है, उपवास में चल रहा हूँ, आराम से चल पाता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, रिलैक्सली जाता हूँ। और इसके विपरीत 10 किलोमीटर चल के भी भरपेट नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद 5 किलोमीटर ही और चलना है ना, तो उसमें पसीना पसीना हो जाता हूँ, वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। क्या फ़र्क पड़ा? विश्राम नहीं मिला और बॉडी के ऊपर ओवरलोड डाल दिया। किस धारणा से? कमज़ोर हो जाएंगे, चलेंगे, खाएंगे नहीं तो कैसे चलेंगे। इस चक्कर में हम खाते रहते हैं, मोटे हो जाते हैं। 25 साल की उम्र के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, फिर क्या बढ़ेगा? राउंड बढ़ेगा। और सबसे बड़ा टेंशन आपको राउंड बढ़ने का है, बहनों को और भाइयों को। भाइयों को नहीं भी होगा तो बहनें टोक टोक के बना देगी, है ना। और भाइयों को टेंशन है वजन बढ़ रहा है, घटाएं कैसे? तरीका नहीं मिलता, दुनिया भर के प्रयोग करते फिर भी नहीं
मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा वजन कैसे घटाना। मैंने अपना 13 किलो वजन घटाया। उपवास करते हुए, एकांतर करते हुए 19-20 साल होते हुए भी मेरा वजन बढ़ रहा था। एक दिन उपवास, एक दिन पारना, इसमें मेरा जब दीक्षा ली उसके बाद मेरा 13 किलो वजन बढ़ गया। दीक्षा ली तब 60 किलो था, 75 किलो 78 किलो तक पहुंच गया। 10 साल से कोशिश कर रहा था, वजन नहीं घटा। सिर्फ एक चीज़ से वजन घटा, मेरी धारणा चेंज हुई। भोजन में वजन है, शक्ति नहीं। भोजन में वजन है, शक्ति नहीं। शक्ति विश्राम में है, शक्ति आत्मा में है, शक्ति उपवास में है। इस धारणा से मैंने 6 महीने के अंतर्गत तीनों टाइम भोजन करते हुए भी, पारना में दोपहर शाम, धारणा बदल के उन्नोदरी की और 6 महीने में मेरा ओरिजिनल वेट 65 किलो आ गया। डॉक्टर कहता है इससे नीचे नहीं जाना, इससे 5 किलो कम हुआ तो भी चलेगा, 5 किलो ज़्यादा हुआ तब भी चलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना मेंटेन रहेगा। और 2 साल से उतना मेंटेन है। जिन्होंने मेरे को पहले देखा ना, वो सब आके मुझे यही बोलते थे, कमज़ोर हो गए, कमज़ोर हो गए। मैं क्यों, मैं कमज़ोर नहीं, मजबूत हो गया। आपको भी आना तो मेरी ट्रैक पे आओ। और बहुत सारे लोग ने उसको फॉलो किया और वो स्वस्थ होकर के, मस्त होकर के घूम रहे। तो आपको ये भी टिप्स मिलेगी। भोजन में वजन है, शक्ति नहीं, धारणा बदलनी है सिर्फ। और तीसरा, इसमें कितना ही करना है, आपने सुबह का भोजन छोड़ना है, यानी नाश्ता नहीं करना। लिक्विड फॉर्म जैसे पारने में मूंग का पानी, उकाली, ऐसी चीज़ें लेते हो वो लो। दोपहर में एक टाइम सादा भोजन, सात्विक भोजन करो, जो आपको जिस सीजन में जहाँ पे रह रहे हो वैसे। सीजन के फल खाओ, भूखे नहीं रहना। फल के समय ज़रूरत पड़े तो सीजन के फल खाओ। शाम का भोजन की आपको आवश्यकता नहीं है, रूटीन में रोज़ खा रहे हो तो। अगर दुकान से लेट आते हो, रात का भोजन नहीं मिला तो घबराने की ज़रूरत नहीं। सुबह आपने हल्का फलाहार करो, दोपहर का प्रॉपर खाना करो, शाम को ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का ले लो। जो एक उम्र के ज़्यादा हो गए वो जवानों को ज़रूरत नहीं है। जिनको कोई बीमारी है, भूखे नहीं रह सकते हैं वो लोग। लेकिन तीनों टाइम का एक टाइम ठोक के नहीं खाना है, एकाशने की तरह। आप एकाशना करते ना, 2 घंटे बैठते हो, पहले चाय पियेंगे, फिर दूध पियेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर खाएंगे, फिर लास्ट में वो फिर आपका वजन बढ़ा देता, कैपेसिटी बढ़ा देता। अब उतने से नीचे काम चलेगा ही नहीं, अकेले खाओगे तब भी। तो वैसा भोजन एकाशना नहीं करना। एक टाइम में जितना आराम से, जितना ज़रूर है उतना खाओ। और तीसरा है, आनंद सेवा में है। आपके पास जो है, धन है तो उसका 10% सेवा में लगाओ। अपने टाइम को 10% सेवा में लगाओ, माता पिता को, परिवार में, देश में, उसमें। अपने पास जो शक्ति है उसका 10% सेवा में लगा दो। आपको उस समय इतना आनंद आएगा, कभी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी टेंशन नहीं आएगा, कभी डिप्रेशन। हमारा आचार्य श्री को देखा आपने, इतने बड़े श्रवण संघ को हैंडल करके चल रहे हैं। उनके हाथ में कुछ भी दे दो, वो बांट के इतने खुश होते हैं। सुबह देख रहे थे आप, जो आए बांट रहे, ले जाओ ले जाओ। ज्ञान ध्यान तो बांट रहे हैं, उनके हाथ में जो आए वो दे देते हो। कभी नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, पीछे किसी को देना है। और दे के इतने खुश होते हैं। आप खुश होते हो, सामने वाला भी, तो फिर टेंशन आएगा। अभी आप जीव दया भी करते हो, दान भी देते हो। आप कैसे करते हो? मैं सुपीरियर और सामने वाला गरीब आया है, करुणा करके, जीव दया करके दे रहे हो। उसमें परमात्मा के दर्शन करो। ये परमात्मा का दूत मेरे पास आया है और मैंने ये प्रसाद निकाल के रखा है 10%। क्या निकाल के रखा है? कोई योग्य पात्र मिले और मैं उसको दे दूं। कौन दे रहा है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं, उसकी पात्रता नहीं देख रहा हूँ। बस मेरे सामने आया है, प्रभु का दूत है, मैं इसको दे रहा हूँ। ये प्रसाद ले जा भाई। दान नहीं है, भीख नहीं है, जीव दया नहीं है। मेरे पास ये बहुत माल है, मैंने आज प्रसाद निकाला है, बांटने निकला हूँ। पहला तुम पात्र मिलो, हाथ जोड़ के उसमें परमात्मा के दर्शन करते हुए दो, खुश होकर के। अगर आप ऐसे 10-20 आदमी को रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटो, आपको कितना आनंद आएगा। भीख कोई नहीं लेना चाहता, प्रसाद बड़े से बड़ा करोड़पति लेना चाहता कि परमात्मा का प्रसाद है। और आपको रोज़ पेटियाँ भेज रहा है परमात्मा, तो आपकी पात्रता देख के भेज रहा है कि इसके घर में 20 पेटी पहले से पड़ी है, अभी 21वीं पेटी क्यों भेजूँ, बोलता है क्या? तो आप क्यों सोचते हो कि इसके घर में खाने को है, मैं दूसरा और क्यों दूँ इसको प्रसाद? आपके सामने जो पात्र मिल जाए आप उसको खुश दे करके प्रसन्न हो, दुखी मत हो। देखना आप थोड़े दिनों में आपका लेवल बढ़ जाएगा, आनंद आएगा। इधर ध्यान से आनंद आएगा, इधर सेवा से आनंद आएगा। और चौथा है, ध्यान करोगे, दिन में 3 बार ध्यान करना आपको हम सिखा देंगे। जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट दिन में 3 बार ध्यान करो।
आप बड़े बड़े साधुओं से ज़्यादा भाषण करने लग जाओगे। हमारे बहुत सारे ध्यान शिविरार्थी जो कभी 2 शब्द भी नहीं बोलते थे, अब वो साधु संतों को परिचय देने जाते, ध्यान के ऊपर 1-1 घंटा लेक्चर देके आ जाते हैं। वो कहते पहले इसको बात करने की अकल नहीं थी, अभी 1 घंटा ध्यान के ऊपर कैसे बोल रहा है। न किताब पढ़ी, न पुस्तक पढ़ा, न शास्त्र पढ़ा, बोलना शुरू करता तो बोलते ही चला जाता है। वो आया कहाँ से ज्ञान? अंदर अनंत ज्ञानी हर आत्मा है, कितनी है, पर हमने उसका ध्यान ही नहीं किया, तो हम अभी तक किताबें में ही ढूंढ रहे थे। आप ध्यान करने के बाद फिर शास्त्र पढ़ोगे ना, तो आपको गहराई से उसका रहस्य समझ में आएंगे कि ओह, परमात्मा कहाँ खड़े हैं, क्या बात कर रहे हैं, और मैं अभी तक क्या समझ रहा था। लेकिन सबने उस बात को समझा और अंडरस्टैंड किया, और हाँ, वास्तव में ध्यान ही एक ऐसी साधना है जिससे हम रियल ज्ञानी बन सकते हैं। तो ज्ञान से आपको ध्यान मिलेगा, और प्रेम परमात्मा से करो, परिवार में कर्तव्य निभाओ। क्या करो? जो आपका इष्ट है, आराध्य है, उससे प्रेम करो, बदले में आपको क्या मिलेगा? तो आनंद, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। स्वास्थ्य मल की विशुद्धि में है, शक्ति विश्राम में है, उपवास में है, आत्मा में है, आनंद सेवा में है और आत्मा में है, ज्ञान ध्यान से मिलेगा, ध्यान करने के बाद स्वाध्याय करना, आपको रहस्य खुलेंगे, और फिर प्रेम परमात्मा से मिलेगा। परिवार में कर्तव्य का पालन करो, उनसे कोई अपेक्षा मत रखो कि रिटर्न में मुझे ये प्रेम देंगे। आज झगड़ा किया है, कोई मुझे समय नहीं देता, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेली रह गई घर में, माँ बाप बुढ़ापे में दुखी हो रहे हैं, और नई नई शादी करके घर में आए हैं, वो दुखी हो रहे हैं कि हमारे कोई टाइम नहीं देता, अपने काम धंधे में बंद। आपको यहाँ से ऐसा बना के भेजेंगे कि आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं रहेगा। लोग आपसे टाइम अपॉइंटमेंट मांगे, मुझे भी 5 मिनट दे दो, मुझे भी 5 मिनट दे दो, आपसे कुछ विशेष बात करनी है। आप वैसी स्थिति में आ जाओगे क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। 24 घंटे के लिए आपको हम होमवर्क दे देंगे, फालतू कामों के लिए आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगी, और हमेशा आनंद में रहना चाहते हो। तो ये शिविर में सब सीक्रेट हैं, आनंद, शांति, ज्ञान का। लेकिन इसके लिए पहली श्रद्धा, दूसरा 100% पार्टिसिपेशन करना, सभी क्लास में आना। शरीर माने या न माने, आराम करना है तो क्लास में कर लेना, लेकिन कोई भी क्लास छोड़ना नहीं। समय पे क्लास में आना, समय से 2 मिनट पहले आप बैठे हुए मिलने चाहिए। पूरा शेड्यूल आपको अभी बता देंगे, उस शेड्यूल के अनुसार चलना है। 4 बातें आप पालन करोगे ना, तो आपका ध्यान हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। 2 मन की है, 2 शरीर की है। मन की है, डेड टू द वर्ल्ड, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, न सेठ हूँ, न करोड़पति हूँ, न कोई विशेष हूँ, एक साधक हूँ। और वो लोग जो भी बाहर हैं उनको मैंने बोसरे कर दिया। 2 दिन के बाद अगर रहेंगे तो उनसे जाके मिलेंगे, मैं रहूँगा तो उनसे जाके मिल गए, चला गया तो विषय खत्म। ठीक है, सब परिग्रह वगैरह सब भूल जाओ, अकेले हो आप। थोड़ी भूख, थोड़ी थकान, थोड़ी भूख, आपको कहा उनोदरी करना है हमेशा, चाहे एकाश ना करो तब भी उनोदरी करना है, और तीनों टाइम जाओ तब भी सब आइटम पड़ी है, वो सब टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगे मेरे को शरीर के लिए अनुकूल है, इससे मेरी ध्यान साधना में सहयोग मिलेगा, वो ले लो, और चुपचाप एकांत में अकेले में खाना है, समूह नहीं बनाना है, एक दूसरे रिश्तेदार साथ में गप्पे नहीं मारने, नहीं बैठना है, इशारा नहीं करना है, कुछ नहीं। आर्य मौन। आर्य मौन का मतलब है मन का मौन, वचन का मौन, काया का मौन। काया से इशारे नहीं करना, वाणी से शब्द का उपयोग नहीं करना, मन का मौन हम कराएंगे। ध्यान में अपने मन को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जाना है, कोई अपेक्षा नहीं रखना है, रिएक्शन नहीं करना है, जो हो रहा है स्वीकार करना है। धीरे धीरे मन का मौन होगा, वो विधि सिखाएंगे। लेकिन 2 मौन आप कर सकते हो, काया से इशारा नहीं करना, वाणी से शब्द नहीं बोलना। फिर भी पहला दिन है, आवश्यकता, विशेषता, व्यवस्थाओं को लेकर के कोई कमी है तो आप यहाँ पे संयोजक को लिख करके दे दोगे तो वो आपको सहयोग करेंगे। आर्य मौन का पालन, 100% पार्टिसिपेंट, खुले मन से बच्चे की तरह। मैं कुछ भी नहीं जानता, भले आप 32 आगमों के ज्ञाता हो, पर मैं ये ध्यान मेरे लिए नया है, मैं कुछ भी नहीं जानता। पहले शिविर में क्या हुआ, इस शिविर का इस शिविर से कोई तुलना नहीं करनी। हर ध्यान नया है, आत्मा वही है। हर समय आपके उदय की स्थिति अलग है, हर समय आपके मन वचन क्या है की अवस्था अलग है, इसलिए हर ध्यान नया होगा। आपने कोई अपेक्षा नहीं रखनी। एक ध्यान में आपको बहुत गहरा अनुभव आ सकता है और दूसरे ध्यान में आपको मन भी न लगे, ये भी दशा हो सकती है। तो घबराना नहीं। शुरुआत का 1 दिन खूब विचार आएंगे ध्यान में, तो हमने उसको बुलाने के लिए आने दो, आपने रोकना नहीं। ओह मैं तो ध्यान करने आया था, ये विचार कहाँ से आ रहा है। अभी हमने आमंत्रण दिया है खाली करने के लिए,
आओ और खाली हो जाओ, आओ और खाली। सब विचारों को खाली करना है। खाली कैसे होंगे? जब आप कुछ नहीं करोगे, आएंगे चले जाएंगे। आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, चाहे ध्यान में सिमंदर स्वामी आ जाए, चाहे ध्यान के अंदर आपको 20 साल पहले का कोई वासना का विचार भी आ जाए, किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ जाए, तो घबराना नहीं कि ये कहाँ से आ गया। वो सब भरा हुआ है, निकलने आ रहा है। आपने उस वासना वाले को भी दृष्टा भाव से देखना है, सिमंदर स्वामी की फोटो आई है उसको भी देखना है। सिमंदर स्वामी नहीं आए, आपने जिस फोटो के बार बार दर्शन किए वो आए और चले गए, गुरुजी आए और चले गए। आपने किसी विचार को पकड़ना नहीं है, किसी चित्र को पकड़ना नहीं है, केवल अपने आप के साथ रहना। श्वास भी इसलिए दिया है कि श्वास कब चल रहा है, भूत में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, भविष्य में चल रहा है। पहले वाला सांस ला सकते हो, आगे वाला अभी ले सकते हो नहीं ना। तो जो सांस चल रहा है उसके साथ रहने से आप वर्तमान में आ जाते हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाते हो। ठीक है, तो श्वास को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना है, जानना है और अपने स्वभाव में रहना। 2 आलम्बन उसमें दिए, एक श्वास, एक सोहम। शुरुआत में श्वास, उसके बाद मानसिक रूप से जरूरत पड़े तो सो हम। इसके अलावा और कोई आलम्बन अभी नहीं लेना है। ना कोई नौकार मंत्र पढ़ना है, ना भक्तामर पढ़नी है, ना कोई। आपको मन करेगा खाली बैठा हूँ, चलो थोड़ी देर भक्तामरी कर लेता हूँ, 1-5 नौकारी गिन लेता हूँ, कुछ नहीं करना। करोगे ना तो ध्यान की गहराई नहीं आएगी। ध्यान के बीच में कुछ भी नहीं करना, जो हम बताएंगे वो करना। कोई ओम ह्रीम श्रीम कोई नहीं लगाना, केवल श्वास, सोहम और अंत में शांत बैठना। क्या करना? अंतिम स्थिति शांत और शून्य की है, कुछ नहीं करना, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट द मोमेंट इज एनलाइटमेंट। इस मोमेंट में अंदर जो हो रहा है वो स्वीकार है, बाहर जो वो हो रहा है वो स्वीकार है, शरीर में जो हो रहा है वो स्वीकार है। आसन अभी नए नए हो, आसन पे स्थिर नहीं बैठा है तो घबराने की जरूरत नहीं। आंख बंद रख करके आप आसन चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आंख बंद करके आप आसन चेंज कर सकते हो, लेकिन आंख खोल के आजू बाजू वाले को नहीं देखना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको जरूरत पड़े तो थोड़ा आसन चेंज करके बैठ सकते हो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो अजर अमर आओ शिव दरबार किस्मत चमकेगी, आओ शिव दरबार किस्मत चमकेगी। यहाँ भरे सभी भंडार किस्मत